दोस्तों, आज की कहानी है सास बहू से परेशान हो गया पति। संजीव ने माँ और बीवी को आवाज लगाई, फिर अपनी हथेलियों पर माथा टिकाकर व्यथित मन के झंझावाटों में उलझा उनका इंतजार करने लगा। ये रोज की बात हो गई थी कि ऑफिस से लौटते ही माँ दरवाजे पर ही शुरू हो जाती थी, बेटा सालू ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मुझे ऐसा कहा, वो ऐसी है वैसी है, वगैरह वगैरह। माँ, मैं समझता हूँ उसे। संजीव विवाद को दबाने के लिए बोलकर आगे बढ़ने लगता, पर माँ पीछे से नाराज होकर बोलती ही रहती, अरे मेरा क्या है बेटा, सह रही हूँ, पर वो तो हमेशा ही ऐसा करती है। देखना एक दिन तेरे ही सिर पर चढ़कर नाचेगी, वह पछताएगा तू। संजीव अनसुनी कर कमरे में पहुंचता, सालू को कुछ समझाने की कोशिश करता, पर वो पहले ही तैयार बैठी रहती थी माँ की शिकायतें करने के लिए। हाँ हाँ, तुम मेरी क्यों सुनोगे, वो माँ है तुम्हारी, पराई तो मैं ही हूँ ना। दोनों की बातों से संजीव का सिर फटने लगता, समझ नहीं आता था किसके समर्थन में बोले। कई बार उनका धैर्य जवाब देने लगता, जी में आता कहीं भाग जाए या अपनी जान दे दे। फिर लगता नहीं, मरते तो कायर हैं। इसीलिए उसने आज दोनों को साथ बिठाकर अपने दर्द को बताने का फैसला किया। सिर उठाया तो सामने माँ और सालू प्रश्नवाचक नजरों से देख रही थी। मैं तुम दोनों की रोज की किचकिच से मैं तंग आ गया हूँ। मैं जानता हूँ आप एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं हो। आप लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, लेकिन मुझे बीच में मत पीसो। मैं नहीं समझ पाता हूँ कि किसको रोकूं, किसको समझाऊं। माँ, आप मेरी आत्मा हैं तो सालू मेरा दिल है। मैं किसी को भी अपने से दूर नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, अब तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। जी, मैं भी नहीं कहूँगी, सालू ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा। कुछ देर बाद वहां पसरे मौन को सास ने कड़क आवाज के साथ तोड़ा। चल रही बहू, जा हमारे लिए चाय बना कर ला, और देख चीनी ज्यादा सी डाल कर लाना। पर मम्मी, ज्यादा चीनी के लिए तो डॉक्टर मना। बस इतना कहने से पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। दोस्तों, ऐसी ही सास बहू और पारिवारिक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको रोजाना एक एक वीडियो मिलती रहेंगी।